कुलासी गांव के बुजुर्ग किसान रामजीलाल के साथ हुई धोखाधड़ी, न्याय के लिए भटक रहा है पीड़ित बुजुर्ग किसान। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल की रिपोर्ट। यूं तो आए दिन धोखाधड़ी का कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है, परंतु बहादुरगढ़ के साथ लगते गांव कुलासी में धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है, जिसमें 85 साल के अनपढ़ बुजुर्ग रामजीलाल के साथ उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनके साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए और जमीन अपने नाम कराकर उससे किसी अन्य व्यक्तियों को बेच दिया और बैंक से उसके लाखों रुपए भी निकाल लिए। आपको बता दें कि रामजीलाल एक किसान है और बुजुर्ग रामजीलाल को आंखों से भी कम दिखाई देता है और ना ही पढ़े लिखे हैं, और उसके साथ हुई धोखाधड़ी से हुए काफी आहत हुए और पूरे गांव के लोग भी कहते हैं कि बुजुर्ग रामजीलाल के साथ बहुत ही गलत हुआ है और रामजीलाल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, परंतु पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। उसको लेकर वह बुजुर्ग काफी दुखी है और उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ श्री मयंक मिश्रा और डीसी झज्जर कैप्टन शक्ति सिंह व मौजूदा विधायक राजेंद्र जून व पूर्व विधायक नरेश कौशिक से भी मिले, परंतु उनकी कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। अब पीड़ित बुजुर्ग व गांव के लोग जल्द ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी मिलेंगे और मदद मांगेंगे, तब भी कहीं सुनवाई नहीं होती तो जल्दी मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति के समर्थन में आए गांव के लोगों का कहना है कि बुजुर्ग किसान को न तो आंखों से दिखता है और न ही बुजुर्ग किसान पढ़ा लिखा है। झूठ बोलकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। पीड़ित बुजुर्ग किसान ने कहा, मुझे झूठ बोलकर धोखे से करा ली। गांव के ही व्यक्ति ने मेरी जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम। कई जगह शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्यवाही। गांव के लोगों ने कहा, जल्द इस मामले में प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस मामले में मुलाकात करेंगे। अच्छा, क्या दिक्कत, क्या फ्रॉड हुआ आपके साथ, बताओ। पड़ेगा यो शेखर जी लाया था एक और भाई ने गल्या। शेखर यो जो जमीन बेच दी, फ्रॉड कर रहा है। वो बोला भाई दादा के तू अपने के 2-4 काम करा दे, तू पुलिस वाले भी जाना है तो ना भाई, पटवारी भी जाना है, तू अंडे फिरे है, ये काम करवा दे। 2-3 अटक रहे हैं भाई, रुपये मैं ला दूंगा, चाहे कई लाख को। बलजीत तो वो बोला ठीक से भाई मैं करा दूंगा। फिर मन्ना जी रुपये दे दिए 3 लाख अपने साढ़े दोरे ले आके। ले भाई मैं बलजीत का कर्जा नहीं करवाता, जय लाग जय ला ले, और भाई वो और लागेंगे तो और दे देंगे तने। वो कहानी चलेगी तो जी वो मना हटाएगा 1 साल ताई कि गनौर ले गया, उन भाणा के ले गया, सब बादड़ी ले गया, खेड़ी ले गया, हंडाए गया। दादा ये कोर्ट बंद होगी, दादा ये पटवारियाँ की सटरे होगी, दादा ये इलेक्शन आ गया, वो मन न्यू बनाएगा। दादा ही मारा राज आ जाएगा कांग्रेस का, जब सारे काम करा दूंगा मैं, वो ही बड़ा बनाएगा सब। फिर बोला दादा वो अंतकाल है तो उस पर तेरा नाम गलत हो रहा है, तेरे नाम ठीक करवाने ताई तेरे गुट्ठे लागेंगे और तेरा 1 फुट उतरेगा, वो ठीक हो ना तेरा काम नहीं हो। यो ये काम खेड़ी करया, बादली करया मेरी गल्या, और यो हिसाब आड़ कोर्ट में करया। शेखर ने, शेखर था और ना था। आड़ ई कोर्ट में धीरज भी था और शेखर भी, दोनों भाई थे। उड़ शेखर था। हाँ, धीरज ने या जमीन बेकवाई है, धीरज ने या कटवाई से, धीरज ने या ढूंढी से। वो डीलर पड़े का काम करे से, सारे पटवारियाँ तो मिल रहे है, गरदावरा तो मिल रहे, तहसीलदारा तो मिल रहे, पैसे खवाएगा काम बांध देगा। तो जो आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, इसमें क्या क्या मतलब जमीन किस आपके नाम से हटवा ली उन्होंने? हाँ, मेरे नाम से हटवा के दूसरे को बिकवा दी। आपको पता नहीं इस बारे? ना जी, मन कोई पता नहीं। अच्छा, कितने पड़े हुए आप? मना अनपढ़ हूँ मत जी, मना अपने किले के नंबर है ना, मेरा कौन सा नंबर है यो। तो इस बारे में कहाँ गए हो अभी आप शिकायत लेके? हैं शिकायत कहाँ की है? शिकायत जी डीसी का जा लिए, SP का जा लिए, थाने में जा लिए, विधायक का जा लिए, पंडित जी जो रहे जा लिए। वो पहला था विधायक यो के नहीं का नरेश कौशिक। तो क्या क्या बोला उन्होंने? कोई सुनाइए ना करी। पहला तो पुलिस वाले ने बोले दूध का दूध और पानी का पानी छाड़ेंगे हम कति, और फिर उनने सब बातें नहीं करी मारे थे। अब आप क्या मांग करते हो? हैं क्या मांग करते हो चैनल के माध्यम से? मांग के करें जी, हमारी ज़मीन मिल जाओ, हम मांग के मांग करें, हमारे पैसे मिल जाओ। ये पैसे तो खा रहा वो, तो हम पार्टी ने पीछे कितने दें,
पार्टी ने तो नहीं कह दी हमारे पीछे दे दो, ब्याज भी नहीं चाहता हमने, और चाहे 2 महीने में दे दियो, पर हम दे कहाँ से? मेरी काफ़ी रुपया ना दो लेके दो 2000 आता ही, अगर दादा तेरे 2000 रुपये बंद हो रहे हैं ना, ये मैं कटवा दूंगा। धरती के मन बता दीजिए सारी। वो बोला मैं काफ़ी लेकर आऊँ लगा, बोला दादा काफ़ी आड़े धर दे, फिर भूल लगा तू, फिर ले आनी पड़ेगी। आड़े तो जहाँ से आड़े तो काफ़ी ले लेंगे। मेरी काफ़ी बैंक में वह ऊँ ने रख ली, फिर वो अगले दिन रुपये कटवाए ना, मैं बोला अरे शेखर मेरी काफ़ी में चारे नहीं कोई ना इतनी रुपये की देता है, तू 8-9 लाख कटवा रहा है, 10 कटवा रहा है, मन के बिरा साहब का कटवा रहा है। वो बोले ये मेरे भाई ने दे रहे थे धीरज ने तेरे खाते में, ये मन कटवा को वो दे दिए। तो साहब मैं धीरे दौड़ गया और डाने, मैं बोला अरे धीरज ने कराया चेक करना भाई ये रुपये इतने कितना गिर है। वो बोला दादा मेरे रुपये थे, वो मन ने दे गया, मन तेरे खाते में गिर दिए एकदम। साहब यह कहानी करेगा, वो गुच्छे करवाएगा मेरा और कटवाएगा ना, नहीं मिली। मेरी काफ़ी भी उड़े से, मेरी रजिस्ट्री भी उड़े से पुरानी, शेखर दो है, कोई साल की रजिस्ट्री को 40। कितने टाइम तक हैं? कितने टाइम तक? 1 साल हो गया। मेरा नाम चांद है जी, अच्छा जी। ये मेरे पिताजी हैं। हाँ जी। इनके साथ जो आप किया सामने अभी फ्रॉड बताया ही ना सारा, शेखर ने दीन ने दोनों ने सब कर रखा है। ये अनपढ़ आदमी है और बिल्कुल गुट्ठा टेक है, और हम इनके पास नहीं रहते, गांव में अकेला रहते हैं ये। मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे से बड़ा भाई गुजर रहा हो, उसके बच्चे रहते सापला। तो मैं मम्मी ने जब पता चला ऐसे गांव में सरसरो एक भाई तुम्हारी ज़मीन बेच दी, तो मैं आया फिर 20 तारीख के आसपास घर पे। तब मैंने पूछा मगा माँ क्या हो गया? बोला भाई नो कहे हैं भाई ज़मीन बिक गई थारी। तो फिर मैं न मगा माँ काफ़ी की थे, बोला काफ़ी भी हुए दौरार जितने पुराने कागजात रजिस्ट्री, एक पट्टे के एक अंतकाल के सारे उड़े उससे दौरा कागजात है। फिर मैंने मगा चल मैं उस दौरा फ़ोन करूँ, मैंने उस दौरा फ़ोन कराया, मगा भाई शेखर वह काफ़ी, बोला भाई काफ़ी। एक दिन मैं वकील दौड़ा हूँ, उस दिन जब 15 आ रहा था बादल, उस दिन की बात है। बोला मैं एक बात उड़ा वकील दौड़ा हूँ, बोला फिर शाम जब 15 दौरे चले जाऊँगा, बोला मैं काल दे दूँगा, एक दिन टला गया हो। फिर मैं सुबह उठ के मैं कोई बात ना भाई अपने पापा ने साथ में लेगा, मैं बैंक में ले गया, स्टेटमेंट निकलवाई वहाँ से। तब पता चला कि भैया बैंक में तो 44 लाख रुपये आ भी रहे और निकल भी रहे साथ साथ। फिर मैंने आगे शेखर दे उस तक फ़ोन मारा, शाम के होंगे 5-6 बजे रहे होंगे, जब मैंने उस तक बताई को ना कि मैंने पता चल गया। मगर भाई शेखर ऐसे ऐसे यार ज़मीन बेच दी कर ला रहे सब है, उस तो 6 में नहीं बोला बिल्कुल भी। मगर भाई इतना ही या ज़मीन बेच दी रुपया रे कितने? बोले मैंने ना तो कोई ज़मीन बेची ना थारे को नाम पाई, मगर फिर खाते में रुपये कितना है? बोले धीरज ने गरवा रखे थे और वो बयान ना उल्टा दिया, जिन जिन पार्टियाँ थे सारे उल्टी दे दी। थारा हमने किधर सारे कांगा ला लिया, वे थारे कागज रहे दाखिल खारिज में जो मुकदमे मारे हुए भी रजिस्ट्री करा है, और वह काफ़ी भी और सब के हम करा, वह थारा कितना कोई ज़मीन नाम नहीं पाई। इसकी मेरे द्वारा रिकॉर्डिंग भी है, मेरी उसकी जब बात हुई आगे सामने। फिर मैंने पूछी, फिर वह स्टेटमेंट निकलवाए, फिर अगले दिन मैं गया पुलिस दौरे, तो बच गए होंगे दोपहर का टाइम था, 22 तारीख के। 22 तारीख ने मैं गया तो मगा जी ऐसे ऐसे पिताजी के खाते में पता नहीं कहाँ से रुपये आए, कहाँ से किसने निकाले, हमें नहीं पता कोई भी काम। तो फिर हम पुलिस में दर्ज कराया, फिर उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, बोले अगले दिन गए, फिर वो बोला भाई तुम अपना गाँव वाला है साथ पंचायत के साथ आना। फिर मैंने आ गया गाँव में, पंचायत करी, पंचायत में बुलाया तो शेखर नहीं आया, ना होगा भाई धीरज आया, ना शेखर आया, कौन सा भी नहीं आया। फिर एक दिन बीच में था शुक्रवार ने, फिर हम 28 तारीख ने फिर पूरी पंचायत थाने में गई। फिर थाने में गई तो उड़े सब के बयान हुए, वे 2 पार्टी बोले कि ये बूढ़े ने लिए थी कि इसके आगे पीछे कोई नहीं नुकाया करता, ये इसका पोता बने रहा करता और दादा मेरा यो। अरे जब शहर सारी ज़मीन उन वो पार्टियों ने कह दी कि भाई उन अपने बयान दे दिए, रुपये दे दो, हम थारी उल्टी दे देंगे, फ्रॉड हो रहा था बूढ़े के ला।
पर ये वो रुपये तो हम जब दे ना उन पार्टी ने थाने में तो दे दिए बयान, अगर रुपये ही हम में दे या लिखत है वह लिखत भी होगी, ये रही वे लिखत दोनों पार्टियाँ की। अगर हम दोनों धरती दे देंगे पर पैसे तो हम नहीं देने पड़ेंगे, पैसे तो हमारे पास है नहीं तो देवा कितने सारे के पैसे कर के पास है, धीरज के पास है। ये वो FIR है जो थाने में कटवाई थी पहले, ये उसकी रसीद मिली हुई है। अरे इस पर कोई 1 महीना हो गया घूमते हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये उसने ये दिए जी 8-9 तारीख को, और जबकि हम 22 से 9 तक थे, ये कच्ची वो दी डायरी वाली, बस कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर हमने वहाँ SP का लिखी, SP का भी मैंने लगा दी थी 9 तारीख ने, 9 न गई 8 ने, उसकी भी रिपोर्टिंग ये रही, अगर बोले करेंगे कार्रवाई, ये SP ऑफिस की है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने तो फिर उसके बाद हमें मिलने के भी लिए राजेंद्र जून के भी, उन नहीं पूरी पंचायत की थी, 2 दिन का टाइम दिया था, अब करेंगे कुछ, पर कुछ नहीं होया। हम की तो कोई सुनाई नहीं हो रही, सारे गए रोड पे बैठे हैं बिल्कुल, राग गए। अब आप करो कार्रवाई। ना तो आपकी जमीन आपकी रही और नहीं। आपकी जमीन के पैसे आपके। हाँ ना जी, जमीन ना पैसे, कुछ भी नहीं है। 2.5 किले पे गए, गरा 1 रुपया नहीं, ना उसके पास से ले रखा। 3 लाख रुपये ले रखे, वे भी लिए ओढ़ उस तो जो शुरू में दिए थे। 1 लाख रुपये ले रहे तो उधारे करके, वैसे नहीं। अब ज़मीन के बिक गई, ये तो पता ही नहीं है। वो 21 जून तक मेरे को ये बोल रहा है कि कोई ज़मीन नहीं थी तुम्हारे नाम, ना कोई मिली ना कोई बिकी, इन पे तो पैसे कहाँ से आए थे। वो बयान ना था, उनको वापस दिला दिया। भाई यही है जी हमारे बयान थे। अधिकारियों से मिले तो क्या क्या आश्वासन दिया गया? ये अधिकारी अगर सारे के गए, सारी बात दिखाई, और आप कोई सुनते रहे नहीं बाप। अब मीडिया का सारा ही हमने करो आप। हाँ फिर ठीक है जी, अब कोई सुन नहीं रहा था। हम आज या कल, हो सका तो कल ही जाएंगे दीपेंद्र जी के पास। ये कोई समाधान नहीं होता, हम दीपेंद्र जी से मिलेंगे। अरे ये पंचायत जाएगी पूरी। अरे ये जो शेखर है, ये राजेंद्र जून के पास बैठता है, इसने 2-3 दिन ऐसे ही गुमराह कर दिए, कुछ नहीं हुआ। तो हम जी कल ये होगा तो दीपेंद्र जी से मिलेंगे, नहीं तो फिर जी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ना तो फिर मर जाएंगे जी। और क्या होगा, खुदकुशी कर लेंगे सारे ही, और कोई राह ही नहीं। चांद जी की वाइफ श्री राम जी लाल की बहू हूँ। आप सब लोग अभी तक देख चुके हैं कि हमारे घर में क्या हुआ है, हम इस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि एक किसान के लिए अपनी ज़मीन की क्या अहमियत होती है। जो खेती करके खाता है, अपने खेत का अनाज खाता है, उसके लिए खेत कितना ज़रूरी है, उसकी ज़मीन कितनी ज़रूरी है, वो उसे अच्छे से पता होता है, और आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरी पूरे प्रशासन से, पूरी सोशल मीडिया से सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जब पूरे देश की जनता एकजुट होती है ना, तो जो नहीं होना होता वो भी होता है। तो जो गलत हमारे साथ हुआ है उसका न्याय अभी इस टाइम हमें आप लोग ही दिलवा सकते हैं। और मैं जो भी हमारे देश के उच्च अधिकारी जो होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, या जितना आप लोग की नज़रों में ये वीडियो आती है, तो प्लीज़ हमारे लिए न्याय की आगे से आगे कोशिश करें कि हमें न्याय मिले। जो हमारी ज़मीन है, हमारे घर की ज़मीन है, वो हमें वापस मिले। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय बेटा, मेरा तो नाम बताता ही। मेरा धनपति। ताई कितने दिन तक दुखी हो रही है? क्या फ्रॉड हो रहा है? मैं 2 महीने 2.5 महीने हो गए बेटा। अच्छा। मैं उनका चली गई, मैं बोली मैं करे क्या करे हो भाई, इतने दिन हो गए तुमने कुछ जिन्ना नहीं फ्रॉड कर। करा वो कौन थे? वो था धीरज और वो शेखर, अच्छा। दोनों भाई सो मैं। और तब उन भाई नहीं बताई, नहीं बता तो चले गए। 5-4 लोग आई बैठे, बोले दादी थारी धरती बिक ली। मैं बोली है बिक ली। जब मैंने बेटा दौरा फ़ोन कराया है, हाँ जमीन ये आए हैं, जब वो हुआ है, हमारे से कोई पता नहीं। ये वो डान बन 70-90 साल का, 80 साल की बेटा मैं भी हुई। हम तो ये बाल काट रहे थे। एक मेरा बेटा गुजर गया, उनके बाल काट रहे हैं, सांपल है। उनकी बेटी 2 बयान होगी, हम कैसे बयाएंगे? बड़ी उम्र में इतना फ्रॉड होया है, अधिकारी देखे अधिकारी हम न्यू कहना चाहें, धरती हमने में लेनी चाहिए बस। हमने और कुछ नहीं चाहता, हमारी धरती हमारे पास आ जाओ बस। हम तो न्यू करिए ना, तो साहब हम तो रोड पर बैठे,
ना को मार दो 7-10 रुपये कमाती हूँ बस बेटा ये काम यहाँ कुरासी गांव का निवासी हूँ मैं। ये मेरे ताऊ जी लगते हैं। इनके साथ जो हुआ ना फ्रॉड हुआ है वो शेखर ने और जो धीरज है ना उन्होंने कर रखा है। इसकी जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो ठीक है जो आप मीडिया के माध्यम से हम ये आगे हमारी तो कोई सुनवाई हुई नहीं। अब मीडिया के माध्यम से हम आगे बात पहुँचाना चाह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे, दीपेंद्र के पास भी जाएंगे और वहाँ कार्रवाई नहीं हो तो प्रधानमंत्री तक भी अप्लाई करनी पड़ेगा हमें ये बात। ठीक है तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें जो है ना फ्रॉड हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और इसके गेल बहुत फ्रॉड काम होया है 420 का। हम तो इसकी गेल है ये बात कहाँ इस गेल इंसाफी होनी चाहिए। और हम दीपेंद्र से मिल लाएंगे और विधायक से भी फिर कहेंगे और सारे का कह देंगे और CM से मिल लाएंगे पर इस गेल इंसाफ होना चाहिए। मेरा नाम है काला। ये मारा दादा बहना के में 80 साल का दिखने में कम हो गया है। जो इसके साथ में गलत हुआ है हम इसके साथ में नया होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा बताएं। कृष्ण कुमार ये बताता हूँ कि इस हमारे चाचा के साथ अन्याय हुआ है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसको न्याय मिलना चाहिए। हम इसके पक्ष में गांव विनती करते हैं इसको न्याय मिले। जी हाँ जी, यो हमारा चाचा लग गया नाते में 82 साल का हो रहा। आधा दिमाग तो ऊँ गठ लिया उम्र के नाते थे, फिर आंधा भी है। इसका बगैर बच्चे बताएं इसके गले या 420 की गई है। और हमारा गांव 1400 पीढ़ी का है। गांव में कहीं भी जाके पूछ लो अक्के जंगली के साथ अनरीति हो रही है या कहीं जाएगी आपके आगे, कहीं भी जाके पूछ लो। फ्रॉड हुआ है गांव में, इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि सारे देखो जी कुछ ना कुछ बात तो हुई है। जो गांव इकट्ठा हुआ है, गांव इकट्ठा हो गए, गांव की चौपाल में भी इकट्ठा हुआ है, थाने में भी गया है। कुछ ना कुछ तो बात हुई है तभी तो गांव में इकट्ठा हुआ है। तो इस बात में हम कह रहे हैं भाई मीडिया से के माध्यम से भाई पुलिस प्रशासन हो या CBI हो या CID हो, कुछ भी है, जो इसके अकाउंट में पैसा आया है उसको निकलवाने वाला कौन है, उसका तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि ज़मीन तो गई, साथ के साथ में पैसा भी गया। अब ये क्या करेगा ये बता दो। अब 2 पार्टी एग्री भी हुई है ज़मीन वापस देने के लिए, लेकिन दिक्कत यह है इसके पास 2 रुपये तो है नहीं। ये 25 लाख की ज़मीन वापस कैसे ले लेगा? और 2 महीने का टाइम दिया पार्टियों ने, 2 महीने में इसके कोई सुलझ नहीं हुआ तो आप ये लगा लो भैया इसका ज़मीन वैसे ही गई। तो इस बारे में गांव की पंचायत अधिकारियों से मिली है तो वहाँ से क्या आश्वासन? अभी कोई कहीं से भी नहीं आया जी। अगर कल 99% तो कल दीपेंद्र से मिलेंगे क्योंकि वो उसमें चल रहा है, पैदल यात्रा में चल रहा है। तो कल जब हमने पता लगाया है तो जींद में और रादौर में 2 जगह है। तो कल सूत बैठिया तो जींद में मिलेंगे हम। अगर वहाँ भी नहीं हुई तो फिर मुख्यमंत्री का सहारा लेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो सर आपने पता होगा अनपढ़ आदमी का 50,000 से ऊपर कैश निकलेगा तो उसमें दूसरा गारंटर चाहिएगा। और उसमें लिखा जाता है भाई आप इसके क्या लगते हो, बेटे लगते हो, भाई लगते हो, पोते लगते हो। उसमें दूसरे आदमी का जरूर वेरिफिकेशन होती है। आपका कहना है कि बैंक वालों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। मिली भगत है जी लापरवाही। क्या कहना चाहोगे आप? ये तो फ्रॉड मैं जे भी बूढ़े ने देखता नहीं। पहली बात तो ये है कि इन्हें आग पाछा बनवाई से पहले ये फ्रॉड काम हो लिया जो ठीक। अनपढ़ आदमी है गूठा टेक, जब पैसे निकलवाए उस बैंक इसके घर का कोई भी सदस्य नहीं था। जब गूठा होता है तो बैंक में वही बात है कि ज़रूर घर का आदमी होना चाहिए कि भी पे इतने पैसे निकलवा रहा है। का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आंधा आदमी है और कोई जरिया नहीं है। वो ज़मीन जो थी वो चलेगी, पैसा को है नहीं। अब वापस तो जब ही आएगा जब भी इसके पास को पैसा होगा।